हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं उन सब बहनों को, माताओं को, सुहागिनों को हैप्पी करवा चौथ कहना चाहूंगी जो करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा उस दिन करवा चौथ होगी। इसलिए आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन साथी की उम्र लंबी करे भगवान, उनकी जोड़ियों को बनाए रखे। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा दैनिक जो हमारा डेली रूटीन होता है उससे हम बोर हो जाते हैं। सालों साल, महीने महीने हम वही काम करते रहते हैं। वही सुबह उठना, वही घर को व्यवस्थित करना, फिर अब बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, खाना बनाना सुबह शाम दोपहर। तो इन चीज़ों को करते करते बोर हो जाते, तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है। वैसे ये ब्रेक मैंने सोचा नहीं था, ये अचानक से प्रोग्राम करने वाली ट्रिप थी हमारी। और पिछले 2 साल से मैं किसी भी ट्रिप पे नहीं गई थी। 2023 में गई थी मनाली। तब उस टाइम मैंने अपना चैनल नया नया बनाया था, तो आप लोगों के साथ मैंने उस टूर का कोई भी वीडियो अच्छे से शेयर नहीं किया था। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगी 1 दिन का, 2 दिन का जो भी टूर है आप लोगों के साथ शेयर करने का। और सच में बहुत शानदार मेरा ये सफ़र रहा दिल्ली से नैनीताल का। और इस सफ़र में सुबह 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक हमने इतना सब कुछ किया जो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जो चीज़ें हम प्लान करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, उसकी जगह जो चीज़ें हम कभी प्लान नहीं करते वो बहुत अच्छी हो जाती। तो दिल्ली से हम चले थे 7 बजे करीब, और मौसम ठंडा हो चुका था पहले से ही, क्योंकि बारिश हो गई थी। 2 दिन बारिश की वजह से दिल्ली में भी काफ़ी ठंडा था। और नैनीताल पहुंचते पहुंचते तो बहुत ठंड फील होने लगी थी। तो यह रास्ते का सीन है ये। और सच में रास्ते में तो इतने अच्छे अच्छे सीन आते हैं कि मन नहीं करता कि आप किसी भी व्यू को अवॉइड करें देखना। ऐसा मन करता है कि टकटकी लगा के हर नज़ारा देखा जाए। इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है नेचर का। सच में जब ऐसी जगहों पे आ जाते तो लगता है कि हम कहाँ ही रह रहे हैं। फ्लैट वाली लाइफ, पॉल्यूशन वाली लाइफ, एकदम डिफरेंट शांति, नेचर ब्यूटी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत क्लीन लगता है पहाड़ों पे। तो ये है हमारा होटल जहाँ हमने स्टे करना है। ये होटल कुमायूं में है, और दिल्ली से यहाँ तक आने में हमें 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। हम 7 बजे दिल्ली से चले थे और यहाँ हम 1-1:30 बजे हाँ, तक पहुँचे थे। कैसी लग रही है? ये भी होटल है। यहाँ पर ज़्यादातर होटल ही हैं स्टे करने के लिए, जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए। और ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से हमने बात कर ली, उसके बाद अब हम होटल में जाएंगे, और होटल में रूम कैसा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुल मिला के सफ़र अच्छा रहा, क्योंकि बारिश वाला मौसम था, इसलिए थकान बिल्कुल भी फील नहीं हुई। वैसे अगर आपको नैनीताल घूमने जाना है तो मार्च से जून तक बहुत अच्छा टाइम होता है घूमने का। है अच्छा है? हाँ, चलो। सो गए? अबे तो लेट गए इससे। बच्चों को आप कहीं भी ले जाओ आउटिंग में, उनको तो बस टीवी और मोबाइल ही चाहिए। तो टीवी चलना स्टार्ट हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ रूम। हमने 2 रूम बुक किए हैं, एक रूम मम्मी और बच्चों के लिए और एक रूम अपने लिए। तो ये बच्चों वाला रूम है, और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है, और देखने से मौसम लग रहा है 5-6 बजे जैसा। हल्का हल्का सा कोहरा और बादल से दिख रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा मौसम है। छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए आगे का आपको दिखा देती हूँ रूम। तो ये विंडो है, और बेड अच्छा खासा बेड है, किंग साइज बेड है। आराम से बच्चे और बड़ी सेट हो जाएंगे। यहाँ ये कॉफ़ी, टी बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। टीवी यूनिट है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कबर्ड भी काफ़ी बड़ा दे रखा है। आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई लगेज रखने में।
तो यहाँ मैं लगेज को भी सेट कर देती हूँ बच्चों वाले रूम में, मम्मी का और बच्चों का। उसके बाद फिर मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगी। तो बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम अगर अच्छा होता है तो सारी ट्रिप अच्छी है, और बाथरूम अगर अच्छा नहीं लगता तो सारी ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है बाथरूम भी। ऊपर टॉवल है जो यूज करें तो, लेकिन मैं तो हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ अपने खुद के टॉवल्स वगैरह लेके जाती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है दूसरे टॉवल्स यूज करने में, पता नहीं ये मेरे साथ कुछ दिक्कत है। लंच तो हम लोगों ने बाहर कर लिया था रास्ते में ही, तो लंच हमको करना नहीं है, इसलिए सबसे पहले सामान सेट कर नेहा देते हैं। इसमें रख दो अलमारी में सब। तो हाँ यहाँ सबसे पहले सामान को कबर्ड के अंदर रख देंगे, जिससे कि बिखरा बिखरा ना लगे, क्योंकि एकदम से सारा लगेज वगैरह रख देते हैं कमरे में कहीं भी जाते हैं तो ऐसा अजीब सी फीलिंग होती है। जब एक जगह सामान सेट हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में भी और हमको भी बैठने उठने में। बिल्कुल रन नहीं करना, पहले अपनी चप्पल पहनो बेटा, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो अपनी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना रूम। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी अच्छा बड़ा रूम है। एक छोटी टेबल भी है, टीवी यूनिट भी है, और साथ में एक चेयर और टेबल। ये यहाँ पे 2 लोगों की बैठने की जगह है, और बाहर बालकनी में भी 2 लोगों की बैठने के लिए कुर्सी और टेबल है। तो ओवरऑल लुक मेरे रूम का कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा और सिंपल इंटीरियर डिजाइन कर रखा है। और ये कबर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है ये भी, और बाथरूम भी अच्छा है। अब मैं कर्टन्स हटा देती हूँ और थोड़ी देर नेचर का मज़ा लेंगे। जब इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो सबसे पहले थोड़ा नेचर को देख लेते हैं। देखो हम लोग जो बाहर से घूमने जाते हैं कहीं भी हिल स्टेशन पे या टूरिस्ट प्लेस पे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन से 1 या 2 दिन का ब्रेक लेते हैं। चलो आ जाओ, आओ जल्दी, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो व्यू देखते देखते मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि हम लोग तो 1-2 दिन के चेंज में बहुत खुश होते हैं, और हमें लगता है हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जहाँ दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो जो लोग यहाँ रहते हैं डेली, जो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको कितना सरवाइव करना पड़ता है। अभी तो ये अक्टूबर स्टार्टिंग है और इसमें इतनी ठंड लग रही है, तो आने वाले टाइम में कितनी ठंड यहाँ पर होती है, बर्फ़ गिरती है, तो इन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जिस लाइफ को हम 1-2 दिन एंजॉय करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसी लाइफ को ये कितने स्ट्रगल के साथ जीते हैं। तो हर चीज़ को देखने के 2 नज़रिए हैं। वही मेरे दिल में ख़्याल आ रहा था तो आप लोगों के साथ मैंने बोल दिया। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो? तो यहाँ मैं आ गई थी अब बच्चों वाले रूम में, और अपने रूम के भी सारे कॉफ़ी पाउच, टी पाउच, मिल्क पाउडर पाउच सब ले आई थी, और सबसे पहले मैंने केटल में कॉफ़ी बना के दी जिसको पीनी थी। मम्मी नींद आ रही तुम्हें? नींद आ रही? सो जाओ। मम्मी को तो सोने का मन कर रहा है तो मम्मी तो सो गई हैं, और मैं यहाँ कॉफ़ी पी रही हूँ। और इस कॉफ़ी में इतना टेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि जो कॉफ़ी हम फेंट के बनाते हैं या जो मशीन से बनती है उसकी बात अलग ही होती है। लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के बाद ये कॉफ़ी पी के भी मज़ा आ गया। हम सब लोग थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट किए और उसके बाद फिर रेडी हुई। रेडी होने के बाद मुझे भी पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हस्बैंड ने बोला कि रेडी हो जाओ थोड़ा घूम के आते हैं। अब देखते हैं शाम को कुछ घूमने को मिलेगा तो घूम के आते हैं। वैसे जो सोचा है वो हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं आगे वीडियो में। अभी शाम के 4 बजे का टाइम है और मैं रेडी हो गई हूँ, सब लोग रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। ये हम लोग निकल लिए हैं होटल से 4 बजे करीब, और जैसा कि हल्का हल्का अंधेरा हो ही रहा है तो 2 से 3 घंटे ही हैं हमारे पास। उतने टाइम में हम जो भी कुछ घूम पाएंगे वो घूमेंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्लान तो हमारा है ही नहीं आउटिंग का। कुछ हस्बैंड का कुछ काम था और इसलिए हम फैमिली भी साथ आ गए, तो वो भी अपना काम कर लेंगे और हमारी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे दिन में।
तो एक दिन का ही सही, लेकिन इस तरीके का बॉडी को, माइंड को, रूटीन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो ये जो रूट है जो हम जा रहे हैं, ये तल्ली ताल और माल रोड, ये 2 चीज़ें ही यहाँ पर मेन हैं घूमने की इस जगह पे। बाकी नैनीताल में तो ताल ही ताल है, तभी तो वो गाना है, आपने सुना ही होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। वो कई सारे ताल हैं, लेकिन हमारा ताल घूमने का कोई भी इरादा नहीं है। बस हम जितना थोड़ा बहुत घूम पाएंगे वो घूमेंगे। और ये है माल रोड मार्केट, काफ़ी अच्छी मार्केट है ये। वैसे तो मैं जहाँ कहीं भी घूमने जाती हूँ, शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको कितना भी सस्ता आप सामान लेंगे, महँगा ही पड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी होती है वही चीज़ें मैं लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। बस हाँ, घूमने का मज़ा लेती हूँ। तो ये तल्ली ताल है और इसमें बोटिंग वग़ैरह होती हैं। ठंड को देखते हुए बिल्कुल नहीं करवाई है मैंने बच्चों को बोटिंग। निक्कू तो बहुत ज़िद कर रहा है कि बोटिंग करनी है, लेकिन हमने इसको अवॉइड किया। कोई बात नहीं, फिर कभी आएँगे तब बोटिंग का मज़ा लेंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने पर फ़ोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमको जाना है कैंची धाम। तो कैंची धाम किस लिए फ़ेमस है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नीम करोली बाबा जी के आश्रम की वजह से कैंची धाम बहुत फ़ेमस है। कैंची धाम में जो है, नेचर व्यू बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है शांत वातावरण। इतना शांत वातावरण है। और ये जो आश्रम बनाया था नीम करोली बाबा जी ने, ये 15 जून 1964 में बना था। और 1961 में वो यहाँ पहली बार आए थे। नीम करोली बाबा बहुत ही चमत्कारी संत थे, जिनको कहते हैं कि कलयुग में वो हनुमान जी के अवतार हैं। और इस जगह की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मनोकामना अपनी मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो वहाँ कंबल चढ़ाकर आना होता है, क्योंकि नीम करोली बाबा जो है कंबल ओढ़े रखते हैं हर वक्त, तो वह कंबल ही चढ़ाया जाता है मनोकामना पूरी होने पर। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन हम तो यहाँ कोई मन्नत लेकर नहीं आए और ना ही किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आए। बस हम यूं ही नैनीताल घूमने आए थे और फिर हस्बैंड ने कहा कि जी धाम चलते हैं। तो बस ये सडन प्रोग्राम था, कोई हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम इस पर्पस से जा रहे हैं या हमें कोई मन्नत मांगनी है या मनोकामना बोलनी है, कुछ अर्जी लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही, क्या पता बाबा ने खुद ही हमको यहाँ बुलाया दर्शन करने के लिए। तो कुल मिला के हमको यहाँ से 1 घंटे का टाइम लगा कैंची धाम तक पहुँचने में। और दूर से आपको थोड़ा-सा व्यू मिल गया होगा कि हम लगभग कैंची धाम पहुँचने ही वाले हैं। और रास्ते में सबसे अच्छी बात ये लगी कि बिल्कुल भी हमें भीड़ नहीं मिली, क्योंकि हम ऑफ सीजन पर आए हैं यहाँ पर, तो इतनी भीड़ नहीं मिली। यही हम थोड़ा उस टाइम आते जिस टाइम टूरिस्ट लोग ज़्यादा आ रहे थे, तो हमको बहुत टाइम लग जाता इतना ही ट्रेवल करने में। और ये देखिए, नीम करोली बाबा जी का कैंची धाम दिख गया है और मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया है। उसके बाद फिर मैंने लड्डुओं का प्रसाद ले लिया और अपने जूते चप्पल उतार कर हम कैंची धाम को जाने लगे। मैंने सोचा था कि वहां जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो कैंची धाम की, लेकिन मुझे पता चला कि वहां पर फोन चलाना अलाउड नहीं है। तो बस मैं दर्शन करके आ गई हूँ और आपको दिखा रही हूँ, प्रसाद मैंने हाथ में पकड़ रखा है। इसके बाद थोड़ा फोटो वोटो करवाया और ये वहीं पर साइड मार्केट है, यहाँ से आप बाबा जी के आश्रम से जुड़ी हुई यादें लेकर जा सकते हैं। और बच्चों के लिए भी है, कुछ फूड स्टॉल वगैरह भी थे यहाँ पर। लेकिन निक्कू को तो हर जगह टॉय चाहिए होता है, चाहे इसको हर दिन घुमाओ तो हर दिन टॉय चाहिए।
तो ये इसको गन पसंद आ गई थी, तो वही मैं लेने जा रही हूँ वापस। आने के बाद वापस मुड़ के मुझे जाना पड़ रहा है शॉप पर, और फिर हम लोग रिटर्न हो लिए हैं। ज़्यादा हमने शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, और टाइम हो गया है जैसे कि हम 4 बजे से 5 बजे तक तो पहुँचे थे, और 5 से 6 बजे तक हमने दर्शन वगैरह किए, और 6 बजे से हम वहाँ चलने लगे, और लगभग 7 बजे तक हम अपने होटल में वापस पहुँचे थे। तो ये रास्ते में पता नहीं क्या कोई फंक्शन था, क्या था समझ में नहीं आ रहा था। चिंपैंजी वाला मॉडल बना हुआ था, और ये कुछ डांस कर रहे थे राधा कृष्ण के गानों पर। तो मुझे नहीं ठीक से पता कि ये क्या हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी देर जो है रास्ते में जाम मिला, क्योंकि रोड बंद हो गई थी, ये लोग डांस कर रहे थे। सुबह 7 बजे हम दिल्ली में थे, और ये शाम को 7 बजे हम नैनीताल में हैं। और शाम के टाइम ये देखिए कुछ अलग ही नज़ारा होता है नैनीताल का, जैसे कि आसमान में बहुत सारे सितारे बिखरे हुए हों। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो 12 घंटे का टाइम है, उस 12 घंटे को टाइम में मैंने जो किया, वो सब आपको वीडियो में दिखाने में मेरे को 20 मिनट का टाइम लगा, और इसको एडिट करने में मुझे 2 से 3 घंटे लगे। तो वीडियो बनाना अलग चीज़ है, आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाना अलग चीज़ है। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये जो 12 घंटे, इस 12 घंटे में मैंने बहुत कुछ किया, ट्रैवल किया, फूड खाया, शॉपिंग की, आस्था भी अपनी जगह। तो इतना सारा सब कुछ हमने 12 घंटे के बीच में किया, और ये बहुत अच्छा मेरा दिन था। सब कुछ था इसमें, मौज मस्ती, आस्था, सब कुछ। तो ये देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। अब हम होटल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कुछ यादें लेके जाई जाए। तो मैंने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मम्मी अपना कार्डिगन लेके नहीं आई थी, शॉल लेकर आई थी, और उनको लग रही थी ठंड। तो ये है माल रोड का मार्केट, यहाँ पर बच्चों ने खाया अपने मोमोज वगैरह, इतना हम लोगों ने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग। तो मम्मी ने और मैंने शॉल वगैरह ली, बच्चों के लिए भी जैकेट वगैरह ले ली। आप लोगों को मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा? अगर ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगी। तो यहाँ अब हम होटल पहुँचने ही वाले हैं, और हमको और कुछ नहीं करना है, डिनर हमारा होटल में ही है, डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरे दिन का रूटीन। आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो को अब यहीं पे करते हैं स्टॉप, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले ये दिखा दूँ, सबसे पहले मैंने डिनर में लिया सूप, और सूप के बाद फिर पापड़, अचार, दाल, पनीर, ये सब कुछ खाया। तो ये है हमारी डिनर थाली। फिर मिलते हैं, बाय बाय।